सबसे बड़ी क्रांति आएगी, जो सबसे अच्छी चीज़ होगी जब शनि पीसेस में करेगा फॉर द एंटायर यूनिवर्स, कि मेडिकल साइंस और मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ें उनको ठीक करने के लिए, बीमारियां ठीक करने के लिए मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। शनि इज़ अ कारक ऑफ एनिमीज, डिजीजेज एंड डेथ्स। तो इन तीनों चीज़ों में आपको अच्छा रहेगा, कोई खराब नहीं है, क्योंकि अच्छा। शनि जिसका कारक होता है, मैं जिस चीज़ का मालिक हूँ, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, तो उसमें हम अच्छा ही करेंगे, खराब नहीं करेंगे। मेष राशि वालों को अपना कोई ऐसा काम नहीं करें जो कि गलत हो। वो अगर कहीं गड्ढे में गिर गए तो फिर भी गिर जाएंगे। वृषभ राशि के लिए टाइम अभी खराब गया होगा, पिछला साल बहुत खराब गया होगा, मगर अब जो साल अब जो है 29 मार्च के बाद समय बदलेगा। 29 मार्च के बाद अच्छा था। तो शनि राहु का दोनों का इम्पैक्ट जो मैं देख रहा हूँ, उसमें ये देख रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर प्रोफेशन फॉर मिथुन राशि। जुपिटर जहाँ बैठा है उस घर को खराब करता है, ठीक है, और सैटर्न जहाँ बैठा है उस घर को चमका देता है। थंब रूल है, तो ट्रांजिट में भी ये थंब रूल 100% काम करता है। अब जिंदगी में अगर 7.5 साल, आपके 7.5 साल 4 बार आ गए, तो आपकी अगर जिंदगी 60 साल है तो किसी आदमी की 30 साल तो खराब नहीं हो सकती। ये भ्रम है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए, सैटर्न ट्रांजिट करने वाला है 29 मार्च। एक बहुत बड़ा इवेंट माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कई राशियों की 7.5 शुरू होगी, कई की लास्ट फेज़ में पहुंच जाएगी, सेकंड फेज़ शुरू हो जाएगा। बहुत डराया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई शनि से डरने की ज़रूरत है? क्या शनि जो इतना बड़ा प्लैनेट मूव कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस में यानी कि मीन में, वो क्या वाकई में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देने वाला है? आज के पॉडकास्ट में हमने राशियों की बात करी है, लेकिन हमने सिर्फ 4 शुरुआती राशियों की डिस्कशन करा है। मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि। इन चारों के बारे में हमने डीप एनालिसिस किया है कि सैटर्न आपके किस हाउस में आएगा, उस हाउस से किन किन घरों को वो दृष्टि देगा और क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पैसे को लेकर किसको फ़ायदा होने वाला है, नौकरी में किसको बहुत अच्छा गेन मिलने वाला है, क्या हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं और आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एट लास्ट एस्ट्रोलॉजी किस लिए बनी है, ज्योतिष शास्त्र किस लिए बना है? आपको एक लाइट देने के लिए, एक राह दिखाने के लिए, क्योंकि डेस्टिनी जो है वो बदली नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो आज का हमारा इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि आप अपनी चंद्र राशि देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस नंबर हाउस में, एक नंबर लिखा होता है और राशि नंबर होता है। वो नंबर जो है उसको आप जाके सर्च कर सकते हैं कि किस राशि को बिलोंग करता है। वो आपकी राशि हुई जहाँ चंद्रमा है। तो हमने चंद्र राशि से आज पूरी प्रोडिक्शन करने की कोशिश की है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर शंकर अडवाल सर का। सर, वेलकम ऑन स्पीकिंग। नमस्कार इला जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बस ठीक ठाक। आज हमने सोचा सर एक्सपर्ट एडवाइस ली जाए। शनि की 7.5 पर, शनि के ट्रांजिट पे 29 मार्च को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, लोग बहुत डरा भी रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब शनि का नाम आता है तो इतनी ज़्यादा उनके बारे में मिथ्स फैलाए गए हैं कि बहुत बुरा समय शुरू होने वाला है, चैलेंजेस आने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो पीरियड स्टार्ट होने वाला है 29 मार्च के बाद, इतना बड़ा ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न का, ये सबसे पहले तो कैसा रहने वाला है? उसके बाद हम मूव करेंगे 4 राशियों पे कि एरीज से लेकर कैंसर तक इनके लिए कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए, पहली बात तो ये आज के जो लोग कह रहे हैं कि ये दुनिया डूब जाएगी, ब्रह्मांड डूब जाएगा, सुनामी आ जाएंगी, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से वो सब बहुत ही एक जैसे डराने की जो स्थिति होती है, अब डॉक्टर के पास जो आपको डरा दे, आपको कैंसर हो गया, सिस्ट है, उसके बदले कैंसर बता रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। शनि जो है वो एक प्लैनेट है जो कि मसल्स का कारक है और आपका पैर का कारक है और आपके जीव का कारक है। जो वायु है वो शनि होती है और सूर्य आग होता है। तो सूर्य और शनि जब आपके जीवन से छोड़ते हैं तब आपका अंत हो जाता है। तो शनि जो है वो अपने कुंभ राशि से मीन में आ रहा है, ठीक है। तो शनि जो है अपनी एनर्जी, कुंभ की सारी एनर्जी लेकर मीन राशि में आ रहा है, जो कि चलने की राशि है।
आखिरी राशि है, हमारे काल पुरुष की आखिरी राशि है। तो चलता है, चलने की राशि, जो प्लैनेट चलने का कारक है वो ऐसी जगह आ रहा है जो चलेगा और अपने साथ बहुत एनर्जी लेके आ रहा है। जो प्लैनेट पीछे से आता है, जब आप भी कहीं कहीं से चल के आती हैं तो अपने साथ एनर्जी लेके आती हैं ना उस चीज़ की। तो एनर्जी लेकर इस नक्षत्र में, पीसेस के नक्षत्र में, मीन के उसमें आ रहा है, भाव में आ रहा है। और जो नक्षत्र हैं वो पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद नक्षत्रों में चल रहा है। संक्षिप्त में ये जो नक्षत्र हैं, इनको नक्षत्र के बारे में बहुत नेगेटिव्स भी पॉजिटिव्स भी है, मगर जो ये पहला नक्षत्र है आपका पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, इनमें ये है, ये पहला दो नक्षत्र दोनों एक साथ वो ये दिखाते हैं, एक नक्षत्र के जो भगवान है डीटी हैं वो एक पैर पे खड़े हैं। तो वो ये दिखाते हैं कि जो चीज़ गलत हो रही है वो हम सही करेंगे। किसी को, जो लोग डबल फेस थे वो सही होगा, जो चीज़ गलत हो रही थी वो सही होगी। तो इस फेज़ में जो चीज़ गलत हो रहे थे, जो लोग डबल फेस थे या कुछ गलत काम कर रहे थे, मेरे हिसाब से जो साधु संत, जो वो भी जो गलत साधु संत जो हैं बहुत ज़्यादा, वो भी इस टाइम एक्सपोज होंगे। तो इट्स एन राशि जो कि गलत को सही करेगा और आगे आपको खुशहाली देगा, ठीक करेगा, चीज़ों को बढ़ाएगा। क्योंकि अंतिम जो नक्षत्र शनि जो पैदा हुए थे वो रेवती नक्षत्र के जो आखिरी पीसेस का चरण में। आखिरी उसमें पैदा हुए थे। तो जिस नक्षत्र में शनि पैदा हुए थे उस नक्षत्र उस पर्टिकुलर राशि में खराब करेंगे नहीं, क्योंकि जाते जाते ही हैज़ टू गिव अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड खुशी, ये तीनों चीज़ दे के जाएंगे। अब लोग कहते हैं जी राहु है, राहु जी बड़ा तामसिक प्लैनेट है। राहु कोई तामसिक प्लैनेट नहीं है, राहु एक फियरलेस प्लैनेट है। वो तो विष्णु जी से भी मोहिनी से भी अट्रैक्ट नहीं होते। लोग कहते हैं ना राहु एकदम से अट्रैक्शन है, राहु तो मोहिनी, अगर मोहिनी से अट्रैक्ट हो जाते तो वो भी नहीं लेते, क्या कहते हैं, अमृत भी नहीं लेते, उनको तो मारना पड़ा। तो राहु इज जस्ट अ फियरलेस प्लैनेट जो कहता है करो। तो वो एनर्जी भी शनि के साथ आ रही है। तो इस एनर्जी के, शनि राहु की जो एनर्जी होगी वो ये ज़रूर करेगी, दो चीज़ें ज़रूर होंगी कि स्पेस में बहुत काम होगा। जितनी चीज़ जो धरती में होती थी वो स्पेस में होने लगेंगी। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ेगा। अभी सोशल मीडिया जैसे कि हम और आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया आगे चल के ऐसा होगा कि हम लोग अपना जो भी ब्रेन के अंदर है वो स्कैन करके आप अपना यूवीआर फुटप्रिंट वगैरह छोड़ जाएंगे। आपके बच्चे सब देखते रहे, अंत तक वो सब देखते रहे। गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होगी। और वो भी शनि है तो मासेस तक जाएगी, अभी भी मासेस के पास नहीं, मासेस के पास जाएगी। और ट्रेड में थोड़ा सा जितना भी है, जितनी भी गलत चीज़ें हो रही उनमें करेक्शंस होंगे। और जहाँ तक लोग पानी में कहते हैं समुद्र में बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट समुद्र की जो चीज़ें हैं, लाइफ है अंदर, जो समुद्र के अंदर की लाइफ है या समुद्र के अंदर चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे पाइपलाइंस हो गई, केबल्स हो गई, उनमें शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँ या वो बढ़ जाएँ, ऐसी सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। इसके अंदर करेक्शन इज़ वन थिंग। करेक्शन के बाद आगे आदमी बढ़ेगा और उसके बाद खुशहाली होगी। तो ये जो नक्षत्र, जो चीज़ें जो लोग बता रहे हैं वो कुछ जगह जो करेक्शन का टाइम है उसको लोग कह रहे हैं बहुत ख़राब हो जाएगा। अब आप देखिए वो तो यही होगा कि हम और आप बैठेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे, थोड़ा उत्पात होगा, फिर अंत में जो होगा सब सही हो जाएगा। तो शनि यही कराएगा पहले नक्षत्र में अपने, फिर अपना उत्तर भाद्रपद में उसको अच्छा ही कराएगा, उसको ठीक कराएगा, बढ़ाएगा और अंत में खुशहाली और अच्छा करके क्योंकि ये रेवती छोड़ेगा। में आएगा। और राहु की एनर्जी है तो मास्टर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा जाएगा। तो पूरे दुनिया के लिए जो ये सब जो है कि ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा वो, और ये कहते हैं जुपिटर के नक्षत्र में है, इसी चीज़ में कोरोना हुई थी। बट जो सैजिटेरियस राशि है जो आपकी मतलब, और जो पीसेस की राशि है, जो दोनों राशियों में बहुत फ़र्क होता है, मीन में और धनु में, दोनों में बहुत फ़र्क है। धनु अलग राशि, मीन अलग। मीन ये स्पेस की राशि। तो दो चीज़ें होंगी, स्पेस में काम बहुत ज़्यादा होगा और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जितने भी लोग पाखंड कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, जो चीज़ें हो रही थी वो करेक्शन होगा। हाँ, ट्रेड में, टैरिफ में थोड़ा बहुत चीज़ें होंगी जिससे कि अच्छा होगा, बाद में चल के अच्छा होगा, कुछ खराबी नहीं होने वाली उससे। थिंग्स विल गेट बेटर, इट विल बी बेटर फॉर द दुनिया के लिए, हमारे लिए, आपके लिए अच्छा ही होगा। चीज़ें बदल गई, उससे कोई खराब, ये जो प्रलय वलय का है, मेरे हिसाब से हम और आप दोनों हैं, 2.5 साल बाद बैठ के हम लोग करेंगे। हम लोग फिर बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, प्रलय क्यों नहीं हुई, लड़ाई क्यों नहीं हुई, युद्ध क्यों नहीं हुआ। मेरे को तो कहीं नहीं लगता कि शनि जो कि इसके अंदर आ रहा है, जो कि एरी नक्षत्र में है,
अपनी एनर्जी लेके आ रहा है और राहु का पावर लेके आ रहा है, उसको वो कुछ भी ख़राब कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत शुक्र है, मरकुरी है, रेट्रोगेट है, ये ऊपर नीचे शेयर मार्केट वगैरह, बिटकॉइन है, वो देखिएगा ज़्यादा चलेगा, आगे जाके बिटकॉइन का ज़्यादा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा आएगा। एक अलग तरह की क्रांति आएगी और चीज़ें ठीक होंगी। जो चीज़ इक्विलिब्रियम होगा, जो डिसबैलेंस हो गया था ना, वो इक्विलिब्रियम में आएगा, तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। ये हम और आप दोनों बैठे हैं, उसमें आप देखिएगा ये अच्छा ही होने वाला है दुनिया के लिए। तो तो ये तो मैं अच्छी ये खबर जो है। जितने भी ये बोल रहे हैं लोग, मैं इनको बिल्कुल खंडन करता हूँ और उनसे कहता हूँ मेरे साथ आके आप डिस्कस कर लो, वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस इशू। खाली एक शनि पीसेस में चला गया, 30 साल पहले ऐसे हुआ था, बिना आपने नक्षत्र देखे। हाँ, इसके अंदर ये भी होगा कि आपका जो लोग साधना करते हैं, और स्पेशली भैरव, काली, इन सब की साधनाएं जो करते हैं और असली ठीक से करते हैं, वो बहुत चरम सीमा तक जा सकते हैं। और जो लोग पाखंड करेंगे वो एक्सपोज भी होंगे। ये भी चीज़ होगी, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, ये सब चीज़ें भी इंक्रीज होंगी। एसोटेरिक साइंस आप कह रहे हैं कि विल उसमें इंक्रीज, थोड़ा सा फिलॉसफी विल इंक्रीज। एस्टोरिक साइंस डजंट मीन कि आपने एकदम से जादू दिखा दिया, बट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, फिलॉसफी इंक्रीज होगी। मेरे हिसाब से ये है। तो अब हम लोग राशि पे आते हैं। बिल्कुल सर, राशियों पे आते हैं, क्योंकि अभी सारे लोग अपने अपना राशि खोल के बैठे होंगे कि मेरी राशि हाँ कौन सी है। तो पहले तो सर ये बताइए कि हम क्या चंद्र राशि से कैलकुलेशन कर रहे हैं ये? हाँ, चंद्र राशि से, सूर्य से कोई चंद्र राशि से लग्न, तो यानी हम कि किसी का चंद्र राशि से देखते हैं। तो जहाँ जिस आदमी का चंद्र चंद्र जहाँ पर है, तो उसके बारे में है। तो अगर आपका चंद्र नंबर 1 में है, एरीज के साइन में है, मेष में, तो वो चंद्र राशि। तो मेष से शुरू करते जी हैं हम लोग। बिल्कुल। तो मेष राशि में सबसे पहली चीज़, हम मेजर ट्रांजिट जो होगा, क्योंकि सूर्य, आई मीन बुध, शुक्र, ये तो जल्दी चलने वाले प्लैनेट्स हैं, ये अपने रिजल्ट्स देंगे। और इसमें ये भी है कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एक ढांचा है, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती है। नक्षत्र कौन सा है, प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, अष्टक वर्ग में कितना है, कौन सा प्लैनेट आगे है, कौन सा प्लैनेट पीछे है, कैसे रिवॉल्व हो रहे हैं प्लैनेट, सब देखना पड़ता। दिस इज़, आपको एक ढांचा मिलेगा, एक आपको एक मतलब एक इस तरफ की थोड़ा ध्यान रखिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जिन ट्रांजिट्स यही बताते हैं, क्योंकि इतने लोगों का ये। तो जैसे अब ये राशि में आपका, इसमें एरीज वाले जो मेष राशि है, इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शनि और राहु दोनों 12वें घर में हैं। तो जब शनि और राहु दोनों 12वें घर में होते हैं, राहु जो कहता है वो फैमिली लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो फैमिली में इंटरेस्टेड, उसको इंटरेस्ट होता है कि मैं जाकर कुछ करूं, कुछ बड़ा करूं। तो जो भी जिस भी क्षेत्र में है, और अगर किसी क्षेत्र में जहां फॉरेन कंट्री से रिलेशनशिप रखता है, या दूसरे कंट्रीज़ के बाहर जाने से रिलेशन रखता है, या साइंस का काम कर रहा है, साइंटिस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों में काम कर रहा है, क्योंकि राहु शनि के साथ है, शनि भी इन सब चीज़ों का कारक है। तो शनि और राहु होने के साथ, तो जो लोग इन फील्ड में हैं, स्पेशली मेडिकल साइंस। और ये एक बात और मैं पहले आपको बता रहा था जब वर्ल्ड के बारे में, सबसे बड़ी क्रांति आएगी, जो सबसे अच्छी चीज़ होगी, जब शनि पीसेस में करेगा फॉर द एंटायर यूनिवर्स, कि मेडिकल साइंस और मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ें, उनको ठीक करने के लिए, बीमारियां ठीक करने के लिए, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, और ह्यूमन के लिए इंक्रीज करेगी। दिस विल बी द पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न राहु इन पीसेस। तो इसमें भी इसीलिए, क्योंकि एरीज है, तो जो लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक जो लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं, फॉरेन के काम से कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। शनि 12वें घर में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो इसके लोग कहेंगे कि शनि 12वें घर में अच्छा नहीं होता है, मगर शनि 12वें घर में, मेरे 12वें घर में अच्छा होगा, क्योंकि 7.5 भी चल रही है। क्योंकि चंद्रमा से 12वें में लोग कहते हैं मेरे एकदम से 7.5 आ गया, मैं क्या करूं, सब चीज़ खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा। मगर 7.5 जो अपना इफेक्ट होता है, वो खाली 6 महीने या साल भर देगा। तो शनि जब जिन लोगों की मेष राशि है, ये समझ लीजिए जब तक यहाँ पर है, इसका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है आपका शनि के ऊपर, बल्कि आपको अच्छा करेगा, स्ट्रक्चर करेगा, डिसिप्लिन करेगा, एक लाइफ में ऑर्डर लाएगा, एंड इट विल बी गुड फॉर योर प्रोफेशन। आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा करेगा। स्पेशली आपको बताया, जो एनीबडी डीलिंग अब्रॉड। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है, वो मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। तो यू शुड बी केयरफुल विद रिगार्ड योर अपने कुटुंब की स्थिति के लिए, पैसों के लिए, संचित
के लिए संचित पैसा जो आपने करा हुआ, उस पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। क्योंकि सेकंड हाउस को सेकंड डाल हाउस रहा को है। देख रहा है, तीसरी दृष्टि से देख रहा है, वो भी मई तक है, 15 मई तक है। 15 मई से जुपिटर चला जाएगा, तो 15 मई तक आप अपना शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि मरकुरी भी रेट्रोगेट हो रहा है इसके अंदर, वो हम नहीं कंसिडर करें, बट तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। 15 मई तक मेष राशि वालों को अपने फाइनेंसेस को, पेपर मनी को, इन सब चीज़ों को ध्यान से रखना चाहिए। अगेन शनि की 7वीं दृष्टि जो होगी वो आपके छठे घर में होगी। तो शनि की छठे घर में जब 7वीं दृष्टि है, शनि इज़ अ कारक ऑफ एनिमीज, डिजीजेज एंड डेथ्स। तो इन तीनों चीज़ों में आपको अच्छा थोड़ा सा रहेगा, अच्छा रहेगा। कोई खराब नहीं है, क्योंकि अच्छा। शनि इन जिसका कारक होता है। मैं उस पे जिस ही चीज़ का दृष्टि दे मालिक रहे हूँ, हैं। मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, तो उसमें हम अच्छा ही करेंगे, खराब नहीं करेंगे। तो रिपु, धन जैसे कहते हैं, उन सब चीज़ों में आपकी वृद्धि करेगा या आपको थोड़ा राहत पहुंचेगा। लोग ज़्यादातर ये कहेंगे कि शनि 7वें खराब कर देगा, नहीं, 7वें में नहीं खराब कर देगा इसमें, क्योंकि साइन जो है वो उसका कन्या का साइन है, जो कि शनि का दोस्त भी है। मरकुरी, लॉर्ड बुध का मरकुरी हो है। गया ना, वो शनि का दोस्त भी है। तो मैं समझा भी रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा समझ भी जिनको जब आता हो, तो दोस्त भी है। तो अपने दोस्त के घर में छठे घर को देख रहा है, छठे घर का कारक भी होता है। तो एनिमीज, डिजीजेस और डेथ्स, मतलब उधारी हुई, दुश्मनी हुई या आपके कोई बीमारी हुई, इन तीनों चीज़ों के लिए आपको अच्छा करेगा, खराब नहीं करेगा। ये शनि फिर आपके 10वें हिस्से, आपके 9वें घर को देख रहा है, अपने नाइन्थ हाउस को देख रहा है, आपके 9th हाउस को देख रहा है। तो शनि जब भी 9th हाउस को देखेगा, तो शनि इज़ अ प्लैनेट जो कि बोलता है कि भाई तुम देखो तुम क्या कर रहे थे। तो एज फार एज योर प्लानिंग ऑफ फॉर्च्यून इज कंसर्न, आगे की फॉर्च्यून है, उसको आपको थोड़ा सा रोक लगाएगा। आप अगर बहुत स्पीड से जा रहे हैं तो बोलेगा रुको, देखो, प्लान करो। तो जिसने उसको फ्रस्ट्रेटिंग वे में लिया वो ख़राब है, मगर उसका अगर पॉजिटिव वे में लिया कि हाँ भाई मेरे को एक धक्का मिला है ना, आज मेरे बॉस ने मेरे को बोल दिया है कि तुम भाई 6 महीना अपना काम देख लो, और अगर वो डिप्रेशन में चला जाए, नहीं नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो इट विल बी नेगेटिव। अदरवाइज इट विल बी पॉजिटिव, इट विल नॉट गिव एनी गुड बैड रिजल्ट। वो आपके चंद्रमा में डिपेंड करेगा, आपकी मनोस्थिति कैसी हो जाती है। तो शनि जो अपने 9वें घर को देख रहा है, तो आपके जो आगे की फॉर्च्यून है उसको आप थोड़ा सा आदमी को ध्यान से चलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हाउ इट गोज़। अब जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट इसमें हम जो दो डिस्कस कर लेते हैं मेष राशि में, ये राहु है। राहु की मैं 5वीं और 9वीं दृष्टि मानता हूँ। हाँ, तो राहु आपके यहाँ पर चौथे घर को देख रहा है। तो यू शुड बी, अगेन डोमेस्टिक का मैंने बताया था संचित, तो अपने घर की जो वातावरण है उसमें जो कलह, जिनके घर में कलह चल रही है, अशांति है, वो बढ़े ना, उसको थोड़ा ध्यान से, मतलब उस चीज़ को देखना चाहिए, ठीक है। और 9वें दृष्टि को जो देख रहा है वो आपके 8वें घर को देख रहा है। तो वहाँ पर यह है कि जिनको पैसा मिलने वाला, बहुत बड़ा कुछ इनहेरिटेंस मिलने वाला, उनके लिए तो अच्छा है, मगर डिजीज़ वगैरह अगर है और अगर घर में कोई आदमी है जो कि डेथ्स में पड़ा है, डिजीज़ में पड़ा है, तो उसके लिए थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। जुपिटर जो है वो उसकी 5वीं दृष्टि मैं बहुत अच्छी मानता हूँ। तो जुपिटर 5वीं अपनी दृष्टि में आपकी छठे घर को ही देख रहा है। तो अगेन शनि और जुपिटर दोनों देख रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए 3 चीज़ें तो जिसके पास नहीं हो, कि दुश्मन ना हो, उधारी ना लेने पड़ा, और आपकी हेल्थ ठीक है, सब चीज़ अच्छी ही रहती है। तो मई तक तो ये सब ठीक रहेगा, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आफ्टर दैट जुपिटर अपनी 7वीं दृष्टि को अगेन 8वें घर को देख रहा है। तो ये जो 8वां घर बार बार आ रहा है, तो इसके अंदर जो इस मेष राशि वालों को अपना कोई ऐसा काम नहीं करें जो कि गलत हो। वो अगर कहीं गड्ढे में गिर गए तो फिर भी गिर जाएंगे। दिस इज़ माई एडवाइस टू एवरीबडी इन मेष राशि, क्योंकि 8वें घर का बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है। तो मई जून तक यू शुड बी वन, आपको बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए कि आप कोई ऐसा काम ना करें कि आप अपने आप को नीचे करें। रिस्क, प्लीज़ डू नॉट टेक एनी रिस्क। 8वां घर स्पेकुलेशन का भी होता है। 8वां घर किसी को पैसा देकर एकदम से कुछ बड़ा बनने की कोशिश करता है, या अपना पैसा डूब गया उस पर और पैसा लगा दिया, या अपना किसी चीज़ को बेचकर आपने कर दिया। ये 8वां घर में बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो 8वें घर की जो चीज़ें हैं ये जून तक तो आप बिल्कुल इसको मत करिए। ये मेरी मतलब रिक्वेस्ट है
जिनका कि मेष राशि है। बाकी उसके बाद 10वें घर को जुपिटर देख रहा है, तो आपके जो प्रेस्टीज है या कर्व है वो अच्छे ही रहेंगे मेष राशि वालों के लिए। वो मेरे को उसमें कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। मगर मई के बाद अगेन जो मेष राशि में जुपिटर शिफ्ट करता है, तो जुपिटर जब शिफ्ट करेगा तो मई से दिसंबर के तक अगेन बी वेरी केयरफुल इन टेकिंग डिसीशंस ऑफ योर फॉर्च्यून, मतलब आगे बढ़ने के लिए, प्रोफेशन के लिए, उसके लिए डिसीशन लें। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ध्यान से वो डिसीशंस लें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी एज फार एज इनकम इज़ कंसर्न, ग्रोथ इज़ कंसर्न, दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप है, नेटवर्क है, इन सब चीज़ों के लिए मई जून के बाद दिसंबर तक अच्छा समय है। तो नेट ये है, 7.5 से मत डरिए, प्रोफेशन अच्छा है, प्रोफेशन में कोई रिस्क मत लीजिए, पैसा जून तक बहुत आराम से इस्तेमाल करिए। जून तक आपने कोई भी रिस्क लिया और गड्ढे में गिर गए तो उस गड्ढे से निकलने में आपको बहुत परेशानी होगी। बाकी अगर ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रख लिया मेष राशि वालों ने तो ठीक ठाक टाइम निकल जाएगा 2025 का। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है मेष राशि पर 7.5 शुरू होने वाली है, ये सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। नहीं, लेकिन मेष आपने राशि पे क्लियर कर दिया। 7.5 शुरू होने वाली है, मगर 7.5 चंद्रमा जो है वो मेष में है। मेष की पहले ढैया चालू होती है। अब जिंदगी में अगर 7.5 साल, आपके 7.5 साल 4 बार आ गए, तो आपकी अगर जिंदगी 60 साल है तो किसी आदमी की 30 साल तो खराब नहीं हो बताइए। सकती। ये भ्रम है। और अभी शनि जो है, अभी हम मेरे हिसाब से शनि आपको समझाया मैंने कि अपने मीन में अच्छा है, क्योंकि वो चल रहा है और आखिरी घर 12वां होता है, आदमी चलेगा, आदमी बढ़ाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रोफेशन के लिए अच्छा। ये 7.5 के पहले 2.5 साल मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। हाँ, जब शनि मेष राशि में आएगा तब दुविधा आएगी, हम तब उस टाइम बात करेंगे, उसको 2.5 साल है अभी तो इसीलिए मेष राशि वालों को 7.5 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि लोग डराएंगे। हाँ, ढैया चालू हो गई, ठीक है, चालू हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। सब अगर कुछ होगा तो वही मैंने बोला, गड्ढा और खर्चा, ये से बचें, ये तो दोनों चीज़ों से बचें। बस ये 7.5 का भी इम्पैक्ट यही आ रहा है। तो 2 चीज़ें बढ़े कि एक तो अनड्यू स्पेकुलेशन नहीं करें और अपने आप को किसी लालच के मारे कोई ऐसा डिसीजन नहीं लें जिससे कि गड्ढे में गिरे तो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, टफ टाइम रहेगा। मगर ये 7.5 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेष राशि। वृषभ राशि, वृषभ राशि का ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय है उनके लिए। उनके दोनों प्लैनेट्स शनि और राहु 11वें घर में हैं, और 11वें घर में जब भी मेलेफिक्स होते हैं, ये प्लैनेट्स होते हैं, ये आदमी को देते हैं। तो जैसे पैसा के लिए आजकल तो सबसे बड़ी चीज़ धन है, तो धन के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जून तक अच्छा समय, इसके मतलब ये नहीं कि एकदम से कुछ बहुत ही कुछ कर दें, बट इट्स अ गुड टाइम प्रोफेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए अच्छा समय है। नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर पार्टनरशिप बोथ इन मैरिड लाइफ एज वेल एज बिजनेस पार्टनरशिप के लिए जून तक। बी केयरफुल, दिस इज माई थॉट, बिकॉज मेरा एक अपना थ्योरी है कि जुपिटर की जो 7वीं दृष्टि होती है अच्छी नहीं होती है। जुपिटर दुश्मन होता है, जुपिटर की 7वीं दृष्टि उसके लिए अच्छी मैं नहीं मानता हूँ। तो उसके हिसाब से जून तक अपने पार्टनर्स से, पार्टनरशिप्स में, और इवन इन योर लाइफ पार्टनरशिप ऑल्सो, जुपिटर क्योंकि अब 7वें घर को देख रहा है तो वो अच्छा नहीं करेगा। शनि अपने हेल्थ का यू शुड बी केयरफुल, दैट इज़ वन थिंग जो कि इन राशि वालों को केयरफुल रहना चाहिए। जहाँ तक स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, सट्टा, इन सब चीज़ों से दूर रहें। पैसा जो आएगा वो ठीक पैसा जो आ रहा है, सही पैसा आ रहा है, दैट विल कम, उसमें राइज करेंगे प्रोफेशन में। बट एनीथिंग जहाँ सट्टा, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग होगा वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो लियो में आ रहा है, तो आई मीन आपस में, तो दैट विल नॉट बी वेरी गुड। एंड इट विल बी गुड फॉर योर, इससे ज़िंदगी को मतलब ऐसे शांत रहेगा। ऑकल्ट फिलॉसफी एक दिन एक अच्छी, मतलब अगर आप ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो आप मतलब चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। सो इट इज़ नेट टिल जून। ओनली प्रॉब्लम, ओनली थिंग, बी केयरफुल इन पार्टनरशिप, डोंट डू स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग,
आफ्टर जून इम्पोर्टेंस इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जून के बाद हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहिए। और किस सेक्टर में, हेल्थ में भी, किस एरिया में हेल्थ हमको ज़्यादा? में स्कॉर्पियन, 8th हाउस इज बेसिकली पेट के नीचे की चीज़ें जितने भी हैं, तो लेडीज़ के लिए वो हो जाएगा एस्पेक्ट, जेंट्स के लिए। सो पेट और पेट के नीचे की चीज़ों के लिए यू शुड बी केयरफुल आफ्टर जून, नॉट बिफोर जून। आफ्टर जून यू शुड बी केयरफुल, उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। जून के बाद अगेन पैसे के लिए, धन के लिए और आगे बढ़ने के लिए अच्छा टाइम है। अच्छा। तो वृषभ राशि वालों के लिए इट्स अ टाइम जहाँ कि आप गेन करिए, स्ट्राइड्स करिए, नौकरी बदलिए, पैसा अगर आपने लगाया हुआ वो भी अच्छा रहेगा। ओनली थिंग इज टिल जून बी केयरफुल ऑन योर पार्टनरशिप्स। आफ्टर जून बी केयरफुल विद इश्यूज ऑफ योर हेल्थ। सो नेट नेट वृषभ राशि के लिए मोरलेस अच्छा साल है इन दोनों चीज़ों के सिवा देखने के बाद। तो सैटर्न का ट्रांजिट वृष वालों के लिए तो बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर हम देखें, थोड़ी बहुत चीज़ों का आप ख्याल रख हाँ, लीजिए बिल्कुल। कि सेहत पे ध्यान दे लीजिए, पार्टनरशिप में थोड़ा सा बचिए। वृषभ, हाँ, वृषभ राशि के लिए टाइम अभी बहुत खराब अच्छा गया जाने होगा। वाला। पिछला हाँ, साल बहुत पिछले खराब साल। गया होगा, मगर अब जो साल अब जो है 29 मार्च के बाद समय 29 बदलेगा। मार्च के बाद अच्छा टाइम, डेफिनेटली अच्छा टाइम है। जिनकी नौकरियां नहीं मिल रही थी, मैं वृषभ राशि की इतनी पत्रियां देखी, सबका प्रॉब्लम था पिछले साल, किसी की नौकरी, किसी कुछ। अब जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होंगे और अच्छा रहेगा। बट गैम्बलिंग एंड सट्टा करना, ये दोनों चीज़ों पे बिल्कुल अलग रहना चाहिए। ये इनकी सावधानी है। एंड थोड़ा अपना, अगर बच्चे हैं और बच्चे ठीक नहीं है, थोड़ा बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैरिड लाइफ के लिए क्या दिख रहा है इसमें? मैरिड लाइफ के लिए मैंने कहा जून तक यू शुड बी केयरफुल। जिनकी मैरिड रिलेशनशिप्स हैं टूट सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं। जून तक मैरिज के लिए अच्छा नहीं। जून के बाद इट इज़ गुड फॉर दैट, इश्यूज विल गेट ओवर। जून तक ख़त्म हो जाएंगे और जून से दिसंबर तक अच्छे। ओके। सो नेट नेट इनके लिए बढ़िया जाएगा। शनि की, राहु का कुछ इफेक्ट दिख रहा है इसमें इनका सर? क्योंकि शनि राहु के साथ है। राहु जो है शनि को एम्पलीफाई करता है। तो जब शनि राहु को एम्पलीफाई करता है, स्पेशली इट विल बी गुड फॉर दोज हु आर इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में जो भी होंगे उनके लिए बल्कि ज़्यादा अच्छा होगा। तो शनि क्योंकि जॉब का है, तो जो लोग जॉब में होंगे उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और जो लोग कैमरा, जो हम, मेरे हिसाब से राहु इज डिपिक्ट्स कैमरा, जो लोग कैमरा के पीछे भी जो काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। और जो लोग यही शनि राहु के गलत काम करते हैं, ये समय उनको थोड़ी देर के लिए अच्छा देगा, एक पीक आएगा। बट उसके बाद द डाउनफॉल विल बी वेरी हैवी। जो लोग गलत काम करते हैं, शनि और राहु के गलत काम करते हैं। और मिथुन राशि के लिए जो समय है वो अभी समय ऐसा रहा होगा कि उनके सब चीज़ें असमंजस में रही होंगी, स्पेशली विद कंसर्निंग फैमिली, वेल्थ, बच्चे, फॉर्च्यून, ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ असमंजस में, क्या करें क्या नहीं करें। 29 मार्च के बाद उनकी चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी, स्पेशली बच्चों को लेकर, पार्टनरशिप्स को लेकर और अपने आगे के फ्यूचर को लेकर। तो ये तीनों चीज़ें सुधरना हो जाएंगी। ये मैं जुपिटर की तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। इनके किस हाउस में सैटर्न ट्रांजिट ये कर जुपिटर का दशा है। अब शनि जो इनका है ये इनके 10वें घर में जा रहा है, और राहु जो है वो उधर एक्वेरियस ऑफ पीसेस, हम उसको एक तरह से, मैं पीसेस में ले रहा हूँ क्योंकि एक तरह से ट्रांजिट कर रहा है तो उसकी एनर्जी लेके जा रहा है। तो शनि राहु का दोनों का इम्पैक्ट जो मैं देख रहा हूँ उसमें ये देख रहा हूँ कि प्रोफेशन के लिए वेरी गुड टाइम, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर प्रोफेशन फॉर मिथुन राशि, एक्सट्रीमली गुड टाइम। मतलब इस समय जो लोग भी मिथुन राशि में होंगे उनके प्रोफेशनली दे विल राइज। चाहे वो रिक्शा वाला होगा तो 10 रुपये कमाता होगा, 40 रुपये कमाएगा, और जो करोड़पति होगा वो उससे डेल्टा कमाएगा। तो प्रोफेशनली इट विल बी अ वेरी गुड टाइम। कर्म अच्छे होंगे, काम अच्छे होंगे और चीज़ें अच्छी होंगी। ओनली थिंग इज दैट
आफ्टर मई जून पार्टनरशिप्स में ध्यान रखना चाहिए। इनको भी। पार्टनरशिप्स में ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरशिप मोर इन पार्टनरशिप्स इन मनी, अच्छा। नॉट इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। बट अगर आप पैसा लगा के पार्टनरशिप साझेदारी में काम कर रहे हैं, उसमें ध्यान रखना चाहिए। अपना हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी a good time for Mithun Rashi for profession and for rising. एंड ऑल्सो जो लोग ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग अगर पत्री में फॉरेन का है तो फॉरेन भी जा सकते हैं, पर लॉन्ग ट्रैवल का एक बहुत अच्छा एक सहयोग बन रहा है। इनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं आपको बिल्कुल कहीं? बिल्कुल। फॉर मिथुन राशि आफ्टर मई जून, इवन न्यू अपॉर्चुनिटी आफ्टर मई जून। मई जून के बाद जब जुपिटर ट्रांजिट करता है जेमिनी के अंदर, देयर विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। तो इनका जो मेन पीरियड होगा, जून से दिसंबर वाला जो पीरियड होगा ब्लॉक, इट इज़ अ वेरी गुड ब्लॉक फॉर फॉर दिस पर्टिकुलर मिथुन राशि वालों के लिए। सुंदर समय, अति सुंदर अच्छा समय, इसका उपयोग करें। इनको किस बात का ख्याल रखना चाहिए सर? बस पार्टनरशिप वाली बात का? पार्टनरशिप की तो एक बात है, दूसरी बात यह है कि इनको चौथे घर में शनि अपने चौथे घर को देखेगा, शनि 12वें घर को देखेगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि को, मेरे हिसाब से, मेरा जो अपना रिसर्च है उसके हिसाब से, शनि की तीसरी दृष्टि कभी अच्छी नहीं होती है। तो इनको अपने एक्सपेंसेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए, सीक्रेट एनिमीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। थोड़े बहुत हॉस्पिटल का चक्कर लग जाएगा। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए। बाकी एज फार एज पार्टनरशिप में ध्यान रखना चाहिए, बट दे विल अर्न थ्रू पार्टनरशिप ऑल्सो। तो शनि की 10वीं दृष्टि जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। इनका जो पीसेस साइन पड़ रहा है वो 10वें घर में पड़ रहा है। तो शनि से 10वां 7वां घर है, तो वो बहुत अच्छा हो गया। चौथा घर है वो बहुत अच्छा गया। चौथा घर में इस टाइम प्रॉपर्टी लैंड बनाने के लिए अच्छा था। घर के अंदर थोड़ा बहुत कलेश हो, ये सब हो, ज़िंदगी का हिस्सा है, वो चलता रहेगा, मगर गुरु उनको सपोर्ट करता है। तो मिथुन राशि के नेट जून टू दिसंबर बहुत अच्छा टाइम है, एंड दे शुड मेक यूज़ ऑफ इट। हाँ, जून टू दिसंबर जब बिजनेस में पार्टनरशिप करिए तो थोड़ा सा ध्यान रख के कागज़ वागज़ देख के चलिए। ओनली थिंग इज़ बी केयरफुल ऑफ योर एक्सपेंसेस। ऐसा कुछ मत करिए जिसमें आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़े। दोज हु आर इनटू, जैसे सिगरेट पी रहे हैं या मतलब जो भी कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि हॉस्पिटलाइज, बी केयरफुल विद योर डाइट एंड अदर थिंग्स। लाइफस्टाइल थोड़ा सा लाइफस्टाइल ठीक के लिए रखें। ठीक करना चाहिए। सो ये एक एस्ट्रोलॉजी से काउंसलिंग भी होता है। मैं ट्रेंड भी बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें होंगी नहीं, बल्कि चीज़ें होने की संभावनाएं हैं। तो उन संभावनाओं का अगर हम कर सकते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। तो ये मिथुन वालों के लिए ये साल डेफिनेटली अच्छा साल रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की सर ब्यूटी ही यही है कि आपको हाँ, पहले से बता देती है भाई आगे गड्ढा है, आज थोड़ा सा ध्यान रखो। एक फर्स्ट गियर पे चला लो राइट, गाड़ी। एब्सोल्युटली, दिस एंड दैट इज एस्ट्रोलॉजी 100% डज इट। जैसे इनका मैं कह रहा हूँ कि शनि वालों के लिए अगर ये प्रोफेशनली अपने आप को थोड़ा अपना धक्का देंगे तो एक्स तो X+2 हो जाएगा। अच्छा। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर प्रोफेशन, क्योंकि शनि जो है वो काल पुरुष में भी 10वें घर का कारक है। यहाँ पर भी पीसेस में है। आप खुद भी एस्ट्रोलॉजी जानती हैं, तो 10वें घर का कारक भी वहाँ पर भी है और पीसेस के साइन में भी है। तो जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं फॉरेन भी जा सकते हैं। मतलब वेर एवर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू विल बी एबल टू डू इट। इट विल बी, इट्स अ गुड टाइम फॉर प्रोफेशन। आजकल प्रोफेशन अच्छा हो गया, 70% ऑफ द प्रॉब्लम आदमी Sort हो या जाते औरतों की हैं। सॉर्ट आउट हो जाती है। और फिर जुपिटर इनका है लग्न में आ जाता है, मतलब अपनी राशि में ही आ जाता है। तो उससे बस थोड़ी उसमें हेल्थ का इशू होता है। जुपिटर जहाँ बैठा है उस घर को खराब करता है, ठीक है। और सैटर्न जहाँ बैठा है उस घर को चमका देता है। चमका देता है। थंब रूल है, तो ट्रांजिट में भी ये थंब रूल Apply 100% काम करता है। अगली राशि, आखिर इस पॉडकास्ट की आखिरी राशि कैंसर, कर्क ले लेते हैं। शनि जो है इसके अंदर 7वीं और 8वें घर का मालिक है और 9वें घर पे बैठ जाता है जाकर। तो एज 7th लॉर्ड 9th में बैठ गया है, वो तो मतलब अच्छा है। आपको जॉब में, बिजनेस में, उसमें आपको तरक्की कराएगा। बट एज 8th लॉर्ड 9th में बैठ गया, हेल्थ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। कर्क वालों के लिए हेल्थ के लिए इस यू शुड बी वेरी केयरफुल, स्पेशली आफ्टर जून। जून के बाद हेल्थ के लिए वेरी केयरफुल होना चाहिए। टिल जून आपको
अपना जो गेन्स हैं, डोंट बुक एनी गेन्स, जो कि हमारे वो 6 ग्रहों के भी इफेक्ट आ रहा है और राशियों में भी उसका इफेक्ट आएगा कहीं ना कहीं। तो ये जो इस टाइम जो है आपका, जो हर आदमी का ये हमको दिख रहा है कि भाई तुम ध्यान से चलो, जो तुम्हारे पास पैसा है उसको लालच में, या आपने सोचा कि 2 पैसा बचाने के लिए चलो मैं 3 और लगा देता हूँ तो मैं 8 कमा लूँगा, वो चीज़ ना करें। कर्क वालों के लिए तो बिल्कुल ना करें, जून तक बिल्कुल ना करें, एब्सोल्युटली नो नो, नहीं करना चाहिए। और अगर करेंगे तो लॉस होगा। जून तक कर्क लग्न वालों के लिए जो उनकी जो अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, जो उनको चाहते थे, जो चीज़ें मिलना है या जो मतलब कोशिश करते, मई तक कर लीजिए, मई जून तक, वो नहीं मिलेंगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा। सक्सेस आफ्टर डिले एंड फ्रस्ट्रेशन, दैट विल बी देयर, बट आफ्टर जून थिंग्स वुड, चीज़ अच्छी हो जाएंगी, फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी, बाहर जाने के योग बनेंगे, आपके मतलब बाहर जाना, नॉट गोइंग एंड सेटलिंग अब्रॉड, बट ट्रैवल की चीज़ बनेंगे। आप अच्छे कर्मों में, अच्छी चीज़ों में दान पुण्य एक्सेट्रा करेंगे। तो कर्क राशि के लिए नेट ये है कि बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ, बी वेरी केयरफुल, बी केयरफुल ऑफ योर मनी। जो आपने पैसा है, जो आप है, उसको आप 2 रुपये कमाने के लिए 4 रुपये लगाओ, 4 के कमाने के लिए 8 रुपये लगाओ, और 11th हाउस तो दोस्तों के कहने पे या कंसल्टेंट्स के कहने पे आप मत काम करो। अपने जो लोग हैं उनके उस पर ज़्यादा यू शुड फोकस मोर ऑन दैट, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज सैटर्न इज़ in a good position, Saturn in 9th house, in the Jupiter के घर में, it is in a good position। राहु भी आपके अच्छे पोजीशन में, मगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। So health is a very big question mark। Apart from that, profession, and second thing is don't use, अपना जो पैसा है उसको संभाल के रखिए, उसको आप किसी भी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में या एनी अदर एक्टिविटी में मत लगाइए। पैसा को संचित करके रखिए एटलीस्ट टिल जून, और आफ्टर जून ऑल्सो यू शुड बी केयरफुल विद मनी, बट योर एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज के मारे आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। सर, ये कितना % खतरा आपको दिख रहा है? क्योंकि मैं बहुत बार सुन रही हूँ कि आप बार बार फोकस हेल्थ पे डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो दिक्कत दिख रही है। तो अगर आपका हेल्थ इसको इस तरह रहते हैं, जैसे कि कर्क राशि है और उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ही शुड नॉट इग्नोर इट। अगर उसको लग रहा है उसके पेट में दर्द 3 बार हो रहा है, तो लोग वो दवाई खाते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक हो रहा है, भाई चेकअप करा लो, कहीं कोई अल्सर तो नहीं है या कोई ट्यूमर तो नहीं है, या तो दिस इज वन थिंग, वन आई कैन ऑलवेज आई एम, जो कि एक क्वेश्चन मार्क, एक कॉशन है हेल्थ का कारोबार। अब जिनका बीच में हो गया या ना पता लगे तो वो अलग बात है, मगर जिनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वो तो श्योरली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, सो यू हैव टू, आप उसके लिए केयरफुल रहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है अपने शरीर के प्रति थोड़ा सजग तो रहना ही चाहिए, तो अच्छा रहेगा। बाकी मेरे को ज़्यादा, और बाकी जो अपना पैसा है उसको आप ध्यान से, जो गेन है वैसे भी थोड़ा कम हो जाएंगे, मगर उस गेन को आप एनहांस कराने के लिए उसमें आप मतलब लालच में ना पड़े। सो दिस इज वन थिंग विच इज़ देयर। एंड मगर कर्क वालों के लिए, कोई भी कर्क राशि का कोई भी होगा, उसका कुछ ना कुछ धन अब की बार से उसके हेल्थ इश्यूज में खर्च लगेगा। बिल्कुल। तो ये सर, हमने आज 4 राशियों की बात करी है और बहुत डिटेलिंग में हमने बात करी है। हमने राहु को भी शामिल किया, बृहस्पति को भी शामिल किया, और शनि के ट्रांजिट पे मैंने कुछ चीज़ें बोली नहीं जो कि मैं बोल, जैसे लॉर्डशिप भी देखी है कि कौन से लॉर्ड्स का, उसके हिसाब से भी देखा। तो हम 3-4 चीज़ें ही देख सकते हैं ट्रांजिट से। ट्रांजिट आपकी मनोस्थिति बताता है, इस राशि की लोगों की ये मन की स्थिति होगी, हेल्थ खराब होगी, पैसे के मारे स्थिति खराब हो सकती है, मन की स्थिति, टेंशन जो है वो राशि बताती है कि हम ये जो बता रहे हैं ये चीज़ें आपके हो सकती हैं, इनके कारण आप डिस्टर्ब्ड होंगे। अब आप कितने डिस्टर्ब्ड होंगे, वो डिस्टर्बेंस ठीक हो जाएगी या वो डिस्टर्बेंस बढ़ेगी, वो कम से कम 50-60 चीज़ें और देख के बताना चाहिए। हाँ, इंडिविजुअल कुंडली भी होती है ना, क्या पता आपको किसी ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है, या महादशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चल रही है नहीं चल रही है। तो ये हमने आपको बताया, ये 4 जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें होंगी जरूर, वो उनके लिए आप परेशान कहीं ना कहीं रहेंगे। कितने रहेंगे
और कितने ज़्यादा कम रहेंगे इंटेंसिटी आपकी वो आप पर्टिकुलर बर्थ चार्ट पे वी डिपेंड विल करती है। हैव टू सी द बर्थ चार्ट। तो लास्ट में अगर सर मैं ये कहूँ 4 राशियों का सुन के, कि मुझे तो लग रहा है मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा जाने वाला सबसे है अच्छा इन 4 में से, मिथुन के लिए भी अच्छा है और और वृषभ वृष के लिए के भी लिए भी अच्छा है। बहुत अच्छा जाने वाला है। वृषभ के लिए अच्छा है। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अगले पॉडकास्ट में बाकी अन्य 4 राशियों की बात करेंगे, लियो से लेकर वृश्चिक तक। वृश्चिक अगले पॉडकास्ट में अगर आपकी राशि लियो है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, तो अगले पॉडकास्ट पार्ट 2 का वेट करिए। और अगर आपकी राशि एरीज से कैंसर तक की है तो ये पॉडकास्ट शेयर करिए लोगों के साथ। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।